जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम भगवान नारायण की, भगवान वासुदेव की विशेष कृपा पाने हेतु हम पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा व महात्म्य को श्रवण करते हैं। यह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस कथा के श्रवण करने से हमें इतना फल मिलता है कि हमारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान वासुदेव हम पर विशेष कृपा करते हैं। तो चलो अपने पापों का नाश करने के लिए भगवान वासुदेव की, भगवान नारायण की विशेष कृपा पाने हेतु अब हम श्रवण करते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा व महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है? इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और विधि क्या है? श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमेश ऋषि से पूछा कि हे मुनि, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनो, प्राचीन काल में एक चैत्र रथ वन में अप्सराएं वास करती थीं। वहाँ हर समय बसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। उस जगह गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी। वन में इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वह शिव के भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूण का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उस मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हिष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। तो मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमन करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन और रात्रि का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। वह बहुत समय रमन करते रहे। तद उपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उसे अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले कि हे सुंदरी, तू तो आज इसी संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमन करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा कि हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोली कि अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर ठहर। इस पर वह अप्सरा बोली कि हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है,
अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ। वह समय का विचार करने लगे। जब रमन करने से उनका प्रमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह अत्यंत क्रोधित हुए और उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले कि रे दुष्टे, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। तू महान पापिन और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उन मुनि के क्रोध युक्त शाप से वह पिशाचनी हो गई। तब वह बोली कि हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस शाप का निवारण कीजिए। विद्वानों ने कहा कि हे साधुओं के संगत अच्छा फल देने वाली है, इसलिए आपके साथ में मेरे तो बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और उस पिशाचनी से बोले कि रे दुष्टे, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र कृष्ण पक्ष की जो एकादशी, जिसका नाम पाप मोचनी है, उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी और अपने पापों से प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता चैवन ऋषि के पास गए। चैवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले कि रे पुत्र, ये तूने क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेधावी बोलेगी, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और आप उससे छूटने का उपाय बतलाइए। चैवन ऋषि बोले कि हे तात, तुम चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उसके समस्त जो पाप थे वो नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक चली गई। लोमश मुनि बोले कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गो दान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अग्नि गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वो स्वर्ग लोक को चला जाता है। इस प्रकार हमने भगवान नारायण की विशेष कृपा की एकादशी, जिसका नाम पाप मोचनी एकादशी है, उसकी व्रत कथा का महात्म्य सुना। इसमें हमने श्रवण किया कि जो इस कथा को श्रवण भी करता है उसको 1000 गाय दान करने का फल मिलता है। और अगर कोई इसका व्रत करता है तो अगर उसने कोई ब्रह्म हत्या भी की है तो उसका भी उसको भगवान क्षमा कर देते हैं। तो अगर हम श्रवण ही करते हैं तो भी हमें इसका बहुत अधिक लाभ मिलता है। हम भगवान वासुदेव से, भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं कि हे नारायण, जो जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो जो इस कथा को कह रहे हैं, जिन्होंने आज का व्रत किया है उसके साथ कथा को श्रवण किया है, और जिन्होंने व्रत नहीं किया और अकेली कथा को भी श्रवण किया है, उनके भी पापों का आप नाश करना, उनके सभी जो अड़चने हैं, जो विघ्न हैं, बाधाएं हैं, दूर करना। उन्होंने अगर कोई जाने अनजाने उनसे कोई गलती हुई है, सभी को क्षमा करना। अपने चरणों की धूली हमें अपने आशीर्वाद समझकर हमें देना।
हे नारायण, आपके चरणों में हे वासुदेव हम करोड़ों बार नमस्कार करते हैं, आपको बार बार प्रणाम करते हैं। आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जय माता दी। ओम नमो नारायण।